मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट का 3 से 4 वीडियो हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कर चुके हैं, जिसमें हमने मैथ्स को इंक्लूड किया, फिजिकल साइंस को इंक्लूड किया और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे चीज़ों में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने देख लिया कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो माध्यमिक 2022 में आने वाला है। बच गया हमारा लाइफ साइंस, जिसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद हमारा इंग्लिश और हिंदी बचेगा, जो कि हम लोग आने वाले फर्दर वीडियोस में फटाफट से कवर करेंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं कि मंडे को आपका सारा का सारा कोर्सेस आ जाएगा। कब आएगा? मंडे को सारा का सारा कोर्सेस आ जाएगा। तो जिस भी चैप्टर, जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, मैं ये चीज का गारंटी ले सकता हूं कि अब आपको उस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बात आप लिख कर ले लो। लगभग कोर्सेज जो है वो मैंने सारा का सारा लेक्चर्स एकदम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो चुका है रिकॉर्ड। लगभग कुछ बचे हुए थोड़े बहुत जो कि हो जाएंगे आजकल में। एज वेल एज जो है वो आपका सारा नोट्स रेडी हो चुका है। मतलब जितना भी चीज आपको चाहिए होगा माध्यमिक में 90+ स्कोर करने के लिए, वो सारा चीज, सारा मटेरियल आपको उस कोर्स के अंदर मिल जाएगा। और उस कोर्स को अटेंड करने के बाद ये आप लिख कर ले लो कि जो जो चीज़ मैं उसमें पढ़ाऊंगा, और अगर आपने वो सारा का सारा कुछ कंप्लीट किया तो आप 90% अबव ला पाओगे। बस इतना आपको ध्यान देना है कि जो भी मैं उस कोर्सेज में करवाऊंगा वो सारा कुछ आपको कंप्लीट करना है। ओके। और आपको पता ही है हम लोगों का स्टाइल क्या होता है कि डिटेल में होगा, बट स्टिल हम लोग जल्दी कवर अप करेंगे। यानी कोर्सेज आपका अगर हिस्ट्री का होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री में हम लोग 10 से 15 दिन लेंगे और पूरा हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ज्योग्राफी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन लेंगे और पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। यानी आपने साल भर पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे मैटर नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप ज्योग्राफी के कोर्स में इनरोल करोगे या हिस्ट्री के कोर्स में इनरोल करोगे, अगले 10 से 15 दिन, जितने दिन का भी कोर्स होगा, वो आप सिर्फ मुझे दे देना कि भैया ये लो मेरा 10 दिन आपके पास। उसके बाद मैं गारंटी लूंगा कि आपका सिलेबस 10 दिन के 15 दिन के अंदर ज्योग्राफी का कंप्लीट, 10 या 15 दिन के अंदर हिस्ट्री का कंप्लीट। बहुत मजा आने वाला है, आप टेंशन मतलब। इसको क्रैश कोर्स नहीं बोलेंगे हम लोग, क्योंकि क्रैश कोर्स में क्या होता है कि बहुत ही लिमिटेड तरीके से समझाया जाता है। बट ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये पूरा फुल कोर्स है। इसमें आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा, लेकिन आपका टाइम बहुत कम होगा, यानी बहुत जल्दी आपका कवर अप होगा। ओके। आज के वीडियो का टॉपिक क्या है? लाइफ साइंस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि लाइफ साइंस में हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। अब देखो, लाइफ साइंस का जब चैप्टर आप ओपन करोगे, यानी कि जब बुक आप ओपन करोगे, तो आपको यहाँ पे यूनिट दिखेगा। यानी कि पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, चौथा यूनिट, पांचवा यूनिट, इस तरीके से आपको यूनिट्स दिखेगा। ठीक है। तो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमें बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, वो हमारा यूनिट के मतलब यूनिट के तहत दिया गया है कि पहले यूनिट से आपका इतने मार्क्स का आएगा, दूसरे यूनिट से इतने मार्क्स का आएगा एंड तीसरे यूनिट से इतने मार्क्स का आएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग जो है वो इसको चैप्टर बोलते हैं, कुछ लोग इसको यूनिट बोलते हैं। मैं यहाँ पे इसको यूनिट बोल रहा हूँ क्योंकि इस यूनिट के अंदर, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर आपको ये 5 अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने होंगे। और ये टॉपिक जो है वो चैप्टर्स है बेसिकली। जैसे कि पहला सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट्स, जिसमें आप लोग ये जानते हो कि प्लांट्स किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। ओके। किस तरीके से प्लांट जो है वो सेंस करता है, कैसे वो मोशन करता है, किस तरीके से वो मूवमेंट करता है, अलग अलग टाइप का मूवमेंट के बारे में आप जानते हो। प्लांट हार्मोन में आप पूरा का पूरा प्लांट का जो हार्मोन है, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इसके बारे में पूरा डिटेल में आप समझते हो। एनिमल हार्मोन में तो भाई पूछो मत, इतने तरीके का हार्मोन है, उन सब के बारे में आप पढ़ते हो, फिर उन सब का फंक्शंस आप पढ़ते हो। तो ये सारा का सारा खुद में ही एक चैप्टर है। नर्वस सिस्टम एक बड़ा ही वास्ट सा चैप्टर है, जिसमें हम लोग ह्यूमन आई भी इंक्लूडेड है। ओके। आफ्टर दैट लोकोमोशन इन एनिमल्स, यानी कि अलग अलग एनिमल्स का एग्जांपल देकर हमें बताया गया कि किस तरीके से एनिमल्स जो है वो लोकोमोट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे एनिमल्स किस तरीके से जाते हैं, वो यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक यूनिट मान रहे हैं, और उस यूनिट के अंदर कुछ चैप्टर्स है। अब बात करते हैं कि उस यूनिट से कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आएगा। तो इस यूनिट से आपका 5 MCQ आएगा, 7 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा और 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा 2 मार्क्स का। ठीक है। 5 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा 2 मार्क्स का। याद रहे कि इसमें आपका बहुत कुछ इंक्लूडेड है, यानी कि इसमें आपका वन वर्ड भी इंक्लूडेड रहेगा, इसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी इंक्लूडेड रहेगा, इसमें आपका ट्रू फॉल्स भी इंक्लूडेड रहेगा एंड इसमें आपका मैच द कॉलम भी इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है। तो ये जो 5 क्वेश्चंस आएगा, हो सकता है एक फिल इन द ब्लैंक्स हो, एक आपका वन वर्ड हो, एक आपका ट्रू फॉल्स हो, 2 आपका MCQ हो, 2 आपका मैच द कॉलम हो। इस तरीके से क्या करेगा, अरेंज करके दिया हुआ रहेगा। ठीक है। वहीं पे हम लोग बात करें 5 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, तो इस बारी इस यूनिट से जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भर कर आने वाला है। हर बारी क्या होता था, इस यूनिट से सिर्फ एक डायग्राम, आप कह सकते हो कि बस एक डायग्राम आता था, जो कि आपका नर्वस सिस्टम चैप्टर से हुआ करता था। या तो न्यूरॉन का डायग्राम होता था या तो आई का डायग्राम होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार इस यूनिट से जो है वो क्वेश्चन 5 मार्क्स का भर कर आने वाला है। 2 से 4 क्वेश्चन आएगा, यानी 2 क्वेश्चन तो आप इससे एकदम कंफर्म रखो, और हो सकता है कि 3 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आ सकता है। ठीक है। तो 2 से 4 क्वेश्चन के बीच में जो है वो आपका पहला यूनिट से आएगा। बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से आपका 5 मार्क्स
का क्वेश्चन आ सकता है। तो नर्वस सिस्टम तो एकदम लिख कर ले लो कि इससे आएगा ही आएगा, और इसमें से एक डायग्राम भी रहेगा, ये चीज आप लगभग कंफर्म समझो। उसके बाद जहां तक मुझे लग रहा है कि इस बारी एनिमल हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, किस चीज में? हम लोगों का क्वेश्चन पेपर में। क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि एनिमल हार्मोन एक बड़ा चैप्टर था, लेकिन हर बार इसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, इससे लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो इससे नहीं पूछा जाता था कभी भी। बट इस बारी मोस्ट प्रोबेबली एनिमल हार्मोन से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए एनिमल हार्मोन चैप्टर को बहुत ही अच्छे से आप पढ़ना। ओके, नर्वस सिस्टम से आना ही आना है। अगर 3 क्वेश्चन अगर लॉन्ग आ रहा है इससे, तो जहां तक मैं बता सकता हूं कि इससे आपका 1 क्वेश्चन आएगा और नर्वस सिस्टम से आपका 2 क्वेश्चन आने का चांसेस है। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से ध्यान देना कि ये दोनों चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, हालांकि आपको हर एक चीज अच्छे से पढ़ना, अपना टारगेट एक ही है, स्लोगन रिवील किया जाए, अब की बार माध्यमिक में 90 पार। ठीक है, इस बात को चारों तरफ लिख दो, फैला दो कि अब की बार माध्यमिक में 90 पार। ओके, इसी स्लोगन के तहत हमारा सारा कोर्सेज भी आएगा, अब की बार माध्यमिक में 90 पार। राइट, लिख डालो जाकर कमेंट सेक्शन में, भैया अब की बार माध्यमिक में 90 पार। तो देखो एनालिटिकल यानी 5 मार्क्स से क्वेश्चन रहेगा आपका, 2 से 4 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 3 क्वेश्चन हो सकता है या 2 क्वेश्चन हो सकता है। इस तरीके से आपका कहां से आएगा मैंने आपको बता दिया। तो आपके दिमाग में ये चीज फिट होना चाहिए कि एनिमल हार्मोन को अपने को ना हल्के में नहीं लेना है, वरना फिर एनिमल हार्मोन में एक हार्मोन हमने पढ़ा था जिसको फाइट एंड फ्लाइट के वक्त वो काम आता है, एड्रेनलिन करके, तो वो वाला हार्मोन फिर वहां पे हमारा रिलीज होने लगेगा। किस वक्त? जब हम लोग एग्जाम के हॉल में बैठेंगे तब, जिसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। राइट, तो हमें अगर एनिमल हार्मोन हमने अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा रिलीज हो जाएगा हमारे अंदर एग्जाम के वक्त। तो अगर स्ट्रेस हार्मोन नहीं रिलीज करवाना है एग्जाम के वक्त, तो आपको एनिमल हार्मोन अच्छे से पढ़ना होगा। ओके, आई नो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, बिकॉज बहुत कुछ याद करना है इसमें, अलग अलग टाइप का हार्मोन, फिर सबका फंक्शन। ओके भाई, द वे फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं दूसरे यूनिट में। दूसरे यूनिट का क्या हिसाब है भैया? दूसरे यूनिट में हम लोगों का है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, और इसका सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। ओके, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में आप देख रहे होगे 5 MCQ है, 7 वेरी शॉर्ट है, 5 आपका शॉर्ट है। ठीक है, जो आपका पहला यूनिट में था वही है। यहाँ पे आपका जो एनालिटिकल क्वेश्चन है वो आपका 1 से 3 के बीच में रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली इससे 2 क्वेश्चन रहेगा जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, अब इससे जो 2 क्वेश्चन रहेगा उसमें से देखिए कहां से क्वेश्चन आ सकता है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से ही मोस्ट प्रोबेबली 2 क्वेश्चन जो आ रहा है लॉन्ग, वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से ही आएगा, जिसमें से एक मेरे हिसाब से आपका डायग्राम हो सकता है एक। ठीक है, और ये एक बात याद रखना, क्या ऑप्शंस भी रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस के बारे में नहीं बात करूं, अगर ऑप्शंस को इंक्लूड करोगे तो हो सकता है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल से 4-5 क्वेश्चन रहे, बड़े मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन रहे एटलीस्ट। ठीक है, तो ऑप्शंस के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूं यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूं जितना अटेम्प्ट करना है। तो अटेम्प्ट करने के हिसाब से आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में 2 क्वेश्चन आ सकता है, जिसको आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, दोनों का दोनों को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बोल दिया कि डायग्राम के ऊपर बेस्ड रहेगा, डायग्राम आपको बनाना रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि एक्सप्लेन ऑल द फेजेस ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन, ये हो सकता है। तो जहां पे आपको पूरा का पूरा जो है वो कैरियोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस है, उसके अंदर का जितना भी प्रोसेस है सबको धीरे धीरे करके आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। अदरवाइज आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है कि आप एक्सप्लेन प्रोफेज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो भी आप जब प्रोफेज को एक्सप्लेन करोगे फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करोगे तो वो भी आपका 5 मार्क्स से इंक्लूड कर सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपका आ सकता है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल से 5 मार्क्स के लिए। बाकी 1 मार्क्स के लिए जो होता है वो तो आपको पता ही है कि 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर के बीच से कहीं से भी उठाकर दिया जा सकता है। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में आपका रिप्रोडक्शन एक चैप्टर है जिसमें आपका अलग अलग टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों को ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर में बताया गया है, जहां पे हाइड्रा किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है, यीस्ट किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है, प्लानेरिया किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये सारा कुछ हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें हम लोग एक फ्लावर को अंदर जाकर देखेंगे कि कितना कितना उसका पार्ट्स है, जैसे कि एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये सारा कुछ अंदर में जाकर देखेंगे, फिर किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करता है, कैसे एक नया प्लांट बर्थ लेता है वहां से, वो हम लोग समझेंगे या फिर समझ चुके हैं इस चैप्टर में, अगर आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है तो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये आपका एक बहुत ही इजी सा चैप्टर है जिसमें ह्यूमन लाइफ के बारे में, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो फेजेस हम लोग फेस करते हैं, जैसे कि इन्फेंसी जब हम लोग बच्चे होते हैं, उसके बाद थोड़े से बड़े होते हैं तो हम लोग चाइल्ड हो जाते हैं, उस वक्त हमारे ब्रेन का जो न्यूरॉन है बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा होता है। उसके बाद थोड़े से और बड़े होते हैं हम लोग, जिस वक्त हम लोगों का 12 से लेकर 18 के बीच में, जिसको हम लोग एडोलेसेंस का एज कहते हैं, हमारे अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी और बहुत सारी चीज़ों का चेंजेस होता है। उसके बाद हम लोग अडल्टहुड में चले जाते हैं, जहाँ पे हम लोग अडल्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग फिर धीरे धीरे करके एजिंग होते होते हम लोग बूढ़े होने लगते हैं, राइट। तो ये पूरा कंटिन्यूटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो डिस्कस किया गया है। उसके बाद आपका है हेरिडिटी एंड कॉमन जेनेटिक डिजीज,
ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आता है ये चैप्टर पढ़कर, अगर आपने मजा लेकर पढ़ा इस चैप्टर को। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कैसे कोई एक नया जो ऑर्गेनिज्म है उसका कैसे सारा कुछ डिफाइन होता है, कैसे उसका हाइट पता चलता है, किस तरीके से उसका हाइट जो है वो पेरेंट्स से, बहुत बार आप देखोगे कि पेरेंट्स का जैसा हाइट है वैसे ही उसके चिल्ड्रंस का भी हाइट है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप समझ कर पढ़ोगे तो ये चैप्टर बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे हीरो है इस चैप्टर के वो है मेंडल सर, तो उनके बारे में आप जानोगे इस चैप्टर में, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का जो है वो उन्होंने ही दिया था। वो बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे जो इन चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, नहीं पढ़ा है तो फिर ये तो गलत बात है, तब तो आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा ये सारा चैप्टर्स, क्योंकि एग्जाम करीब आने वाला है। एमसीक्यू 5 मार्क्स का, 7 वेरी शॉर्ट और 2 इसमें आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद आप देखो तो एनालिटिकल, इससे एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन जो एनालिटिकल आएगा वो ज्यादा चांसेस है जो एक क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपका होगा सम कॉमन जेनेटिक डिजीज से, जहां पे थैलासीमिया या फिर हेमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस में से किसी एक से क्वेश्चन उठाकर दे दे, ये 90% चांस है। उसके अलावा जो है वो एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन आपका होगा मेंडल का, या तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में किसी एक डाई हाइब्रिड क्रॉस को आपको परफॉर्म करके दिखाने के लिए बोला जाए और उसका जेनोटाइपिक रेशियो और फेनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो ये हो गया आपका इस चैप्टर से, यानी कि इस यूनिट से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का आपने देखा कि किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है वो भी मैंने आपको झटझट बता दिया। हेरिडिटी एंड कॉमन जेनेटिक डिजीज आप एक चैप्टर ही मान सकते हो इसको, बट स्टिल इसमें 2 डिवीजन है तो अपन लोग 2 चैप्टर मानते हैं, पहला एक हेरिडिटी चैप्टर, दूसरा सम कॉमन जेनेटिक डिजीजेस। ओके, याद रहे कि लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी रहेगा सबके साथ आपको एक ऑप्शन दिया रहेगा। मान ले क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे है और उसके साथ और में एक और क्वेश्चन रहेगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे है, उसके साथ और में एक और क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्या रहेगा कि या तो ये कर लो या तो ये कर लो, या तो ये कर लो या तो ये कर लो, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। ओके, आई होप कि ये चीज आपको समझ आया हो। और मंडे मॉर्निंग के लिए, मंडे मॉर्निंग याद रखना, आज 30 है फर्स्ट को, यानी कि मंडे मॉर्निंग के लिए अलार्म लगा लो कि उस दिन आने वाला है बहुत बड़ा चीज। और वो स्लोगन हमारा एक ही है, अब की बार माध्यमिक में 90 पार, और उसी के तहत सारा का सारा कोर्सेस आने वाला है मंडे को। अलार्म लगा लीजिए इसलिए क्योंकि जो वीडियो आएगा उस वक्त बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। एक तो आपको कुछ उसमें स्पेशल सरप्राइज मिलेगा, एज वेल एज उसमें स्पेशल डिस्काउंट्स वगैरह के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, जो कि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होगा। तो इसीलिए आप लोग मंडे मॉर्निंग में रेडी रहना, और मंडे को जो होने वाला है बड़ा मजा आएगा। आई होप कि आपको वो सारा कुछ पसंद आएगा। और जो बच्चे भी ये चाह रहे थे कि भैया कुछ ऐसा लाइए जिससे कि हम लोगों का सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, या कुछ टाइम टेबल हमें बताइए, तो टाइम टेबल बताने से बढ़िया है कि सिलेबस ही मैं आपका कंप्लीट करवा दूं। बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा कि एक टाइम टेबल के ऊपर भी वीडियो मैं लाऊंगा जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे आपको सिलेबस को डिवाइड करके उसके ऊपर रूल करना है, ठीक है। ओके, आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो, और ये जो सीरीज चल रहा है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, किस टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है। ओके, इसी के साथ अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक, ये आप लोग नहीं कर रहे हो जो कि बहुत गलत बात है, अपने सारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, तभी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि हाँ देयर इज अ चैनल जो कि WBBSC बोर्ड के लिए कुछ कर रहा है, राइट। तो इस बात को पहुंचाने का जिम्मेदारी आपका है, आपको पढ़ाने का जिम्मेदारी मैंने लिया है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो आप भी एक जिम्मेदारी लीजिए कि इस चैनल को या इस प्लेटफॉर्म को ग्रो करने में आप हेल्प करें शेयर करके। तो प्लीज इस चैनल को शेयर करें जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सकता है, ताकि हमारा रीच जो है वो जो हमारा परिवार है कॉन्सेप्ट तेरा वो और बड़ा हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।